आपके बच्चों के हाथ में कलम आना चाहिए, आपके बच्चों को तालीम मिलना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। हमने ऐलान किया था कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन होता है तो हम साथी निहाल अहमद की कब्रों पर जाएंगे और वहां पर जाकर ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि साथी निहाल अहमद की क्या सोच थी और क्या नजरिया था और ये किन रास्तों पर चल रहे हैं। ये ऐलान हमने किया था और आज हमने साथी निहाल अहमद साहब की कब्रों पर और बुलंद इकबाल साहब की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और उनके लिए दुआएं की। ये मेरा ही नहीं बल्कि अहलियान शहर का ये सवाल है। साथी निहाल अहमद साहब वो एक ऐसे लीडर थे जो बड़े बड़े नेता उनके दर पर आया करते थे। जब उनका दौर था तो इंदिरा गांधी जैसी वजीर आजम ने निहाल अहमद को अपनी पार्टी के लिए ना जाने कैसे कैसे ऑफर किए। वो इतने मयारी और उसूल पसंद अपने नजरियात पर चलने वाले नेता थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की किसी भी चीज को कबूल नहीं किया। ये वो नेता थे कि अच्छे अच्छे लीडर, देवी गौड़ा जैसे लीडर इनके रास्ते में रहा करते थे, इनकी चौखट पर आया करते थे। आज उनका परिवार, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनका परिवार आज ऐसे लोगों से गठबंधन किया है जो मालेगांव शहर की तारीख में बुलंद इकबाल और इसी मुस्तकीम डिग्निटी ने बदउनवानी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ आंदोलन किया था। ये दोनों ने मिलकर, उस वक्त की जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर आगरा रोड पर जो जाली लगी हुई थी, ये 8 करोड़ की जाली के ऊपर उन लोगों ने वहां पर धुआं दिया था। वहां से निकलकर वो लोग हज ट्रेनिंग सेंटर पर गए, नंबर 1 स्कूल में। वहां पर एक कूलर था, वो बोले ये 2.5 लाख का कूलर है, ये 2.5 लाख के कूलर में पानी कैसा आता है हम पी कर देखेंगे। आवाम को ये बताया गया कि ये 2.5 लाख का कूलर है, ये 8 करोड़ की जाली है। उसके बाद कई मौके ऐसे बताए जहाँ काम नहीं किया गया और बिल निकाल लिया गया। ये बदउनवानी और भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश किया गया था। मैं और शहरियान का ये सवाल है, क्या ये जो कुछ हुआ था, क्या उसका पूरा पैसा जो बदउनवानी और भ्रष्टाचारी का सबूत जो आप लोगों ने लोगों के घर तक पहुंचाया था, तो क्या इन लोगों ने वो तमाम पैसे कारपोरेशन में जमा करा दिए? जितनी बदउनवानी भ्रष्टाचारी आपने लगाई थी उनके ऊपर, हमने तो नहीं लगाई थी, पूरे शहर ने देखा है। तो क्या ये बदउनवानी से पाक हो गए? क्या इनको क्लीन चिट दे दिया गया था? अगर शहर के मुफाद में अगर ये गठबंधन है तो मेरा ही नहीं पूरे शहर का ये सवाल है। सिर्फ वो साल भर पहले असेंबली इलेक्शन हुआ था, साल भर पहले, तो शहर का मुफाद आपको इतना अजीज था तो उस वक्त तो उसके स्टेज पर चले जाते, अपना कोई भी स्टेज नहीं लगाते कि नहीं ये शहर के मुफाद में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गठबंधन शहर के मुफाद में नहीं है, ये गठबंधन सिर्फ इनके अपने चंद सीटों के मुफाद के लिए है। मैं अहलियान शहर को ये कहना चाहता हूँ कि आप खुली आंखों से देखो, कल तक बदउनवानी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे आज एक जगह पर जमा हो गए। इसमें कोई शहर के मुफाद में, इनका अपना जाती मुफाद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मालेगांव शहर के जो MLA हैं वो पहली बार तो गांव में नहीं रहते। सबसे पहली चीज, आधा पांव उनका मालेगांव में रहता है तो आधा पैर उनका बाहर रहता है। अनभक्ति की वजह से वो चुन कर आ रहे, अकीदतमंदों की वजह से वो चुन करके आ रहे। उन्हें भी अब शहर में अपनी किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा। उनको ऊपर शहर ने क्या जिम्मेदारी दी है एहसास नहीं रहा। इतने हालात है शहर के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक बयान तक जारी नहीं किया, ना लोगों की खिदमत के लिए कोई काम किया है। और इनके जो साथी है जो गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ, ये दूसरा जो गठबंधन है, शहर में कितनी भी तहरीकें चले ये कभी भी आवाम के बीच में नहीं आती। लेकिन इनका अपना जाती इलेक्शन जब आया तो 40-50 बिल्डिंगें रोजाना लगाएंगे, चंद सीटों के लिए लगाएंगे। तो ये भी अपने मुफाद के लिए जमा हुए, ये हजरत और ये भी अपने मुफाद के लिए जमा हुए। मैं शहरियान से ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ 4 से 5 लीडर है मालेगांव शहर में, 4 से 5 और 3 लाख वोटर है। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये 4-5 लीडरों को आपको हाईजैक कर लिया गया है। किस बुनियाद पर आपको वोटिंग दी जाती है?
आप अगर चाहो तो चारों पांचों लीडरों को घर बैठा सकते हो। 3.5 लाख से 3 लाख वोटर कम नहीं होते। आप चाहो तो इनको घर का रास्ता दिखा सकते हो। आपको ऊपर है कि आवाम की ताकत बहुत ज्यादा है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। ये चारों पांचों लीडरान को घर बैठाने का वक्त तो आ चुका है। मैं अल्ताफ किराना वाला ने मालेगांव में जितनी भी शहरी लेवल की तहरीकें चली है, चाहे वो पावर लूम की हो, बुंकरों की हो, या किसी भी मामले में तहरीक, अल्ताफ किराना वाला हमेशा शाना बसाना शहर के मुफाद में रहा है। और किदवाई रोड जो गार्डन है वो हमारी तहरीक है जो आज गार्डन तामीर हो। मैं मजदूर, शेख, बुंकर बिरादरी, छोटा मोटा धंधा करने वाले और होटलों पे काम करने वाले, होटलों के मालिक, ये आप इख्तिदार बदल सकते हो। आपकी वजह से इख्तिदार कायम रहता है। आप इख्तिदार बदलो, इनका नहीं, आपका राज रहना चाहिए, आवाम का राज रहना चाहिए, जनता का राज रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर गरीबों की तमाम सुविधा दी है, पानी फ्री है, तालीम निज़ाम अच्छा है, सड़कें रोजाना साफ होती है, दवाखानों का निज़ाम अच्छा है, तमाम सहूलियात वहाँ पर दे रही है वो। और इंशाअल्लाह आप आम आदमी पार्टी को ताकत पहुँचाइए। ये तमाम सुविधा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मिलेगी। मैं आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके बच्चों के हाथ में कलम आना चाहिए, आपके बच्चों को तालीम मिलना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। कारपोरेशन में दिन ब दिन लोगों की तादाद घटती जा रही है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। तालीम होगी तो सब कुछ होगा। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पर कर रही है तो वो तालीम पर कर रही है। मेरी ये कोशिश है और शहरियान के नाम ये पैगाम है कि आने वाला जो वक्त तो आप उसे देखे, समझे और अपने बच्चों को वोटिंग देने के टाइम एक नजर आप अपने बच्चों को देखना, उसके बाद वोटिंग के लिए करना। जिन लोगों को आपने वोट दिया है आप उनको देख लो, उनके बच्चे कहाँ चले गए। मुफ्ती इस्माइल कासमी के बच्चों को देख लो, शेख यूनुस दादा के बच्चों को देख लो, आसिफ साहब के बच्चों को देख लो। आपकी वोटों की बदौलत आज इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर बन गया है। आप वोट देते देते गरीब से गरीब होते चले गए। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप फ्री वोटिंग करें। आम आदमी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है, कैंडिडेट गरीब आदमी है, लेकिन अगर उनके पास कुछ है तो आपके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल है, इस शहर को संवारने का सपना है। फैसला आपको करना है। 1500 रुपये में अपने ऑटो का सौदा मत करना, वरना आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। यही पैगाम आपको दिया हूँ और हमने जो वादा किया था यहाँ पर आने का, हमने वादा को पूरा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।